भोपाल से दिल्ली तक एमपी बीजेपी में हलचल है। बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, फोटो बाहर आ रही हैं, बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी है। इन दिनों मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी हलचल है। दिल्ली में भी मीटिंग हुई है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बड़े नेताओं ने बैठक की। इन बैठकों में क्या बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर मंथन किया गया है, आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए पूरी खबर बता देते हैं। शुक्रवार शाम दिल्ली में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। इसके बाद शनिवार को सीएम हाउस में भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने इस मीटिंग को छोटी टोली का नाम दिया है। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह इस मीटिंग में शामिल हुए। वहीं संगठन की तरफ से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इस बैठक में क्या क्या हुआ है आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, मीटिंग में सत्ता और संगठन दोनों के बीच समन्वय को लेकर बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो अब से कोई भी फैसला संगठन और सरकार दोनों की सहमति से ही लिया जाएगा। संगठन को कॉन्फिडेंस में लेकर ही सरकार फैसला लेगी। वहीं दूसरा मुद्दा नेताओं और अधिकारियों के बीच मनमुटाव को लेकर था। पिछले कुछ दिनों से कई जिलों से बीजेपी विधायकों और सरकारी अधिकारियों के बीच बहस के मामले सामने आए थे। खाद्य संकट को लेकर भिंड कलेक्टर और विधायक नरेंद्र कुशवाहा का विवाद हो गया था और ऐसे मामलों को रोकने के लिए भी इस बैठक में बातचीत हुई। तीसरा मुद्दा क्या था? तीसरा मुद्दा था सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में यह तय हुआ है कि अब सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों की बराबर भूमिका होगी। विधायक, सांसद और मंत्री भी काम करेंगे और कार्यकर्ता भी काम करेंगे। और 22 सितंबर से जीएसटी की जो नई दरें लागू होने वाली है, उनका भी प्रचार जनता के बीच जोर शोर से किया जाएगा। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा इस बैठक में निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई है। 40 से ज्यादा निगम मंडलों में अध्यक्ष के पद खाली हैं, जिन पर नियुक्तियां की जानी है। इस मीटिंग में कहा गया है कि निगम मंडलों की नियुक्ति मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो जब चाहें ये नियुक्तियां कर सकते हैं। संभावना है कि नवरात्रि में निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाए। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है और हो सकता है कि नवरात्रि के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई अभी बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। ये हो सकता है वाली खबर है। संगठन के कुछ काम भी अटके हुए हैं। अभी तक प्रदेश और कई जिलों की कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हुआ है और हेमंत खंडेलवाल की नई टीम बनाने को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की गई। ये तो ही सरकार और संगठन के मुद्दों की बातचीत, लेकिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान चला रही है और इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं को इस अभियान से कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी मंथन किया गया है और साथ ही दशहरे को धूमधाम से मनाने के लिए कहा गया है। और हाँ, इस मीटिंग में यह भी तय हुआ है कि आने वाले दिनों में रेगुलर तरीके से ऐसी बैठकें होंगी जिसमें संगठन और सरकार दोनों के बीच समन्वय बना रहे। इस बैठक के बाद हमने बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत की है। हालांकि इन नेताओं ने अंदर की बात तो ज्यादा नहीं बताई है, लेकिन एक बात जरूर कही है कि अब से सरकार और संगठन साथ मिलकर चले। सुनिए। टोली की सीएम हाउस में बैठक थी। पार्टी के बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जीएसटी को लेके अभियान चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत को लेके चल रहा है। सरकार के विषय हैं सभी चीज। सरकार, संगठन की कौन सी ऐसी सरकार की योजना है जिसको संगठन के माध्यम से नीचे तक जाए और कैसे प्रभावी ढंग से हम काम करें, कार्यकर्ताओं की बातें कैसे सरकार तक पहुंचे, सरकार की बातें कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक पहुंचे, इसको लेके हमारी एक मीटिंग थी। उम्मीद तो है ही, होना तो है ही, लेकिन कब होगा, कौन बनेगा, ये पता करके ही बता पाएंगे। हम लोगों की इस प्रकार से मुलाकात होकर कई विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन विषय हम बता नहीं सकते हैं। तो हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो तो हमने आपको बता दी, लेकिन इस मीटिंग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, ये भी सुनिए। हर मेल मुलाकात की जो तस्वीर है वो एक अलग कहानी कह रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की अमित शाह से मुलाकात के मायने निगम मंडल नहीं हो सकता और कैलाश विजयवर्गीय जिस विभाग के मंत्री हैं उसका वास्ता उज्जैन की लैंड पूलिंग स्कीम से है। जिले में कार्यकारिणी गठन का नहीं हुआ, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, फिर निगम मंडल कैसे करेंगे? या तो दोनों एक साथ करें या निगम मंडल को पहले करना है तो फिर कार्यकारिणी के लिए लोग क्यों उतना उत्सुक होंगे? एक चीज़ हेमंत खंडेलवाल चाहेंगे कि उनका प्रदेश कार्यकारिणी बन जाए जिले के बाद, फिर उसके बाद कुछ आगे निगम मंडल पर विचार हो।
सीधे मुद्दे की बात यही है कि हमने सब कुछ आपको बता दिया। राजनीतिक गाड़ी को चलाने के लिए चारों पहियों का संतुलन बहुत जरूरी है। पहला पहिया कार्यकर्ता, दूसरा जनप्रतिनिधि, तीसरा संगठन और चौथा सरकार। और बीजेपी ने इन चारों पहियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए ही ये मीटिंग की थी। पूरी खबर विस्तार से आपको बता दी।